वेलकम टू योर यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिखावानी। जय हिंद दोस्तों, उपस्थित हैं आपके अपने गौरव सर कुछ करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ जो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी किसी भी वनडे कंपटीशन के लिए। आज तारीख है 5 अप्रैल और अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ जो कि अति महत्वपूर्ण है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो किस देश के लिए? यूक्रेन के लिए IMF ने 15.6 बिलियन डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है। अब बात यूक्रेन की है तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्मेनिया। क्या? यूक्रेनी हर्मेनिया। इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी हाल में ही 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। डिसेंडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी मिला है। यूक्रेन के गणितज्ञ मैरिना विजियोस्को ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। इतना यूक्रेन के बारे में। अब IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके MD कौन है? तो इसके MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसके MD हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल और किस राज्य की मुख्यमंत्री ने वायोकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो किसने? तमिलनाडु और केरल ने वायोकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। अच्छा, ये वायोकॉम सत्याग्रह था क्या और कब हुआ था? तो यह 1924-25 में चलाया गया था और ये अस्पृश्यता के विरोध में, क्या? अस्पृश्यता के विरोध में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था और उसी की शताब्दी समारोह के लिए केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने शताब्दी समारोह। अब तमिलनाडु की बात है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। और इसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। गवर्नर एन वीरेन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की और RTI के जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु बना है। और तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी टहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। और तमिलनाडु में कार्टिगोई दीपमृत महोत्सव की आयोजन किया गया और हाल में ही भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पेट्रो क्विटोवा ने। किसने? पेट्रो क्विटोवा ने अपना पहला मियामी खिताब जीता। और ये कहाँ की है? ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया? तो किसको? हर्बा लाइफ को BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। अब BCCI की बात है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट अर्थात इसके सचिव कौन है? रॉजन मिस्ट्री इसके सचिव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता मनाया गया। अब मार्च का हमने आपको बता दिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट्स किए होंगे जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? RBI का स्थापना दिवस और इसी दिन उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने ही अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। अभी हाल में सर्जिया पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 2023 के बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को ही मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है और ब्राजीलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। और 2023 के मैक्सिको फार्मूला फर्स्ट और यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोनों ही मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CBI के हीरक जयंती पर।
अच्छा, ये हीरक जयंती क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि सीबीआई को 60 साल पूरे होने वाले हैं और उसी के में ये हीरक जयंती मनाया जा रहा है उद्घाटन के लिए। अब बात सीबीआई की है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसके डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह जी बने हैं। कौन? संजय जसजीत सिंह बने हैं। अब नियुक्ति की बात है तो टाटा पावर ने प्रवीण सिन्हा को अपना फिर से एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हीरो मोटरकॉर्प के सीईओ निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। एक्सिस सिक्योरिटी का नया एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया गया। एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह को कितने प्रतिशत बढ़ाकर 1.6% कर दिया गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर? 13% बढ़ाकर कर दिया गया। कितना? 13% बढ़ाकर कर दिया गया है, 1.60 लाख करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्लीन एक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ है? 2023 का कहाँ शुरू हुआ है? ये कोलंबो में शुरू हुआ है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। याद रखिएगा 2023, ये 2030 टाइप हो गया है गलती से। चलते हैं तो अब श्रीलंका की बात, तो इसकी राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। इसकी करेंसी श्रीलंकन रूपी है और इसके प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है। अभी हाल में श्रीलंका के बैंक ने 1 भारतीय रुपया नॉमित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई और भारत के आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें दी गई और इसके साथ साथ 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला अमेरिका राज्य कौन है? जॉर्जिया। इसने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अच्छा, हिंदू फोबिया क्या है? तो हिंदू कट्टरता का विरोध करने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है और अब कितने रुपए में? 1485 करोड़ में ये लिया है और अब अडानी ग्रुप भारत के 14 पोर्टों का संचालन करेगा। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्थित अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? पुणे में किया। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है तो इसकी स्थापना 1935 में और इसका हेडक्वार्टर पुणे में और इसके सीईओ एस राजीव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने नए संविधान पर जनमत का संग्रह कराया? तो किसने? उज्बेकिस्तान ने कराया है। अब बात उज्बेकिस्तान की है तो कैपिटल ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तान शूम और इसके प्रेसिडेंट शवाकत मिर्जिया हैं। कौन? शवाकत मिर्जिया इसके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही आर्ट और सेरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर आर.जी. पटेल को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्ट और सेरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? खलील अहमद बने हैं। अब बात क्रिकेट से संबंधित है तो टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन बने? अभी हाल में बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन बने हैं और भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल बने और महिला टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी शबनीम इस्माइल बनी जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। और इसी के साथ हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं अपने रोज की तरह अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे 5 अप्रैल। और आज के ही दिन जैकब रोज रिजवन ने 1722 में पूर्वी आयरलैंड की खोज की थी। महात्मा गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे और नौसेना ने 1964 में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया था। देश का पहला नौसेना संग्रहालय 1979 में मुंबई में खोला गया और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ था। प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का निधन 1922 में हुआ था। चलते हैं अपने अगले
इवेंट की समाप्ति के साथ ही हम इस क्लास को विराम देंगे। अगर आपको क्लास ये हेल्पफुल लगता है तो इस क्लास को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।